हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज के जो लेक्चर्स है वो सीवीटी के जो न्यूमेरिकल एबिलिटी चल रही थी, उस न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ आपके लिए मैंने लास्ट लेक्चर्स में इसकी थ्योरी कंप्लीट कराई थी। और थ्योरी में मैंने आपको कराया हुआ था कि स्क्वायर या रूट कैसे निकाले जाते चीजों को, स्क्वायर या रूट कैसे निकाले जाते। एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया हुआ था चीजों को। जब भी आपको किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो या परफेक्ट क्यू रूट निकालना हो, तो सबसे पहले आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं है। बस आपको याद करने की जरूरत ओनली कहां से, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर मालूम होने चाहिए चीजों को। आपको मैंने इतना आपको उस दिन बताया हुआ था चीजों को कि इतना बस आपको याद होना चाहिए। जब मैंने कल आपको बताया हुआ था कि आप लीजिए 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। और आपसे बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट 729 एंड 529 और 729। अब देखिए ये जो नंबर्स है वो किस स्क्वायर के साथ वेरी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था बस 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, 400 और 900, ये नंबर दोनों इन नंबरों के बीच में लाई कर रहे हैं। चीजों को बताया था, जो नंबर्स हैं इन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहे हैं वो नंबर यहाँ पे। जब लाई कर रहे हैं तो आपको बस इतना तो मालूम होना चाहिए आपके पास यहाँ पे कि जो किसके करीब जा रहा है। जो 529 है वो 400 के करीब है आपके पास, ये बहुत ही नियरेस्ट है, इसके बहुत ही नियरेस्ट है। और 729 इसके नियरेस्ट है। ठीक है, अब जन्म से बात है 20 से ऊपर जाएगा, ये 30 से तो कम जाएगा और 20 से ऊपर जाएगा चीजों को, तो इस वाला हो जाएगा ये वाला 23 का और ये जाएगा 27 का। देख लीजिए यहाँ पे यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ 9 आ रहा है यूनिट डिजिट में अंतर। तो बस आपको बस इस प्रकार से देखना है कि जो जिसके करीब जा रहा है उसके आप पास चले जाइए, चीजों को आंसर निकल आएगा। कहीं लास्ट में कहीं आपके पास यहाँ इतना दे रखा होता 728 दे रखा होता, तो कहीं क्या आपको इसमें स्क्वायर में 8 दिखाई दे रहा है, यूनिट में आपके पास 8 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 8 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 9 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है और 1 है। तो इसको आप 9 बना लीजिए, 9 बनाएंगे तो कितना जाएगा? इतना। और एक किसका हो जाता है? 27 का। तो आपका इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 16.999999, इतना हो जाएगा इसका। डेसिमल नंबर्स में स्क्वायर रूट इसका निकल आएगा चीजों को। बस बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए बेटा आपको। चलिए, सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, ठीक, और बेल आइकन प्रेस करते रहिए चीजों को। बेल आइकन दबाते रहिए चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 129 प्लस
216 प्लस 68 प्लस 169। जब भी इस प्रकार से कोई सवाल दिखाई दे आपके पास, तो आपको फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना है। आपको जो लास्ट वाला स्क्वायर रूट होगा वो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास यहां पे किसका है? 169। और जो 169 होता है, और अब आपको देखना है कि किसके करीब जा रहा है, किसके करीब जा रहा है चीजों को। तो ये किसने 100 के करीब है ना कि, अब देखिए जो नंबर है यहां पे 10 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, इसका 400 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा। अब इसके गैप में बीच में कितने गैप है? 300 का गैप है यहाँ पे, और ये 169 है यहाँ पे, 169 रूट जस्ट करीब है आपके किसके? 100 के करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। और तो बस अब आपको तो मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से ऊपर है तो मतलब बचा क्या 9 में, यहाँ लास्ट में 9 कैंसिल क्लोज, तो कितना होगा? 13 होगा चीजों को यहाँ पे, क्योंकि 10 से ऊपर है मतलब 10 तो आएगा ही आएगा, और लास्ट में कितना है यहाँ पे? 9 है, तो 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। तो बस यहाँ पे 3 ले लिए बेटा चीजों को, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस 13, ये हो जाएगा पापा 81। अब 81 बेटा किसका होता है? ये तो मालूम होना चाहिए भाई, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भैया, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर मालूम होने चाहिए, तब आप सारे निकाल लेंगे चीजों को। ये होता है बेटा 9 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस प्रकार से 129 प्लस 216 प्लस 9, इसको ऐड करते हैं 225। अब 225 आपको मालूम है कि इसके बीच में आ रहा है, 225 इसके बीच में आ रहा है चीजों को, मतलब 10 से ऊपर है बेटा, यहाँ पे 10 तो आ ही आएगा, लास्ट में बेटा क्या? 5। और 5 का हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है वो के 5 के टर्म्स में आता है, तो बच्चा क्या बेटा यहाँ पे? 15, और तो कोई बचा नहीं, 25 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो ये बच्चा बेटा ओनली कितना? 15। ये हो जाएगा बेटा किसका? 15 का। अब दोनों बेटा जोड़िए यहाँ पे 144। अब किसका है ना? 144 आ गया, दोनों को ऐड करने पे 144, और 144 बेटा किसके करीब जा रहा है? यहाँ पे 100 के करीब जा रहा है 144, और किस में होता है? 10 तो हो गया होगा, प्लस इसका 2 मतलब 12। आंसर इज द 12 इज द आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इसको उतारिए, एक अच्छा सवाल होने का। ऐसे सवाल बेटा बहुत पूछे जाते हैं, बस आपको तरीका मालूम चाहिए। कई टीचरों ने बताया होता है कि इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ए निकल आएगा, इसको साइड लाइए, फिर इसको ओपन कीजिए, फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, इसको इस साइड लाइए, फिर बोथ साइड स्क्वायर कीजिए, इसको इस साइड लाइए, फिर लास्ट में 4 बार स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू हो जाती है बहुत बड़ी, फिर वो आपसे सॉल्व नहीं होती है, फिर आपका क्या होता है? वहां आंसर गलत हो जाता है, चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते उसको। फिर वाई वैल्यू निकालने के लिए आपको 5-10 पेज चाहिए, और इतना टाइम होता है वहां पे, क्या आप वहां पर निकल टाइम होता है ओनली 1 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए यहाँ पे। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए ए है आपका, ए आपके साथ में सेकंड सवाल आपके पास, आपके पास दे रखा है इस प्रकार से, y इज इक्वल टू 1112 रूट 196 इंटू 576 अपॉन 12 इंटू स्क्वायर रूट 256/8। बस इतना है, इतना है बेटा। तो अब ए लास्ट में देखिए बेटा चीजों को, यहाँ कितना है? 6 है, और किसके करीब जा रहा है? 100 के करीब है बेटा, क्योंकि 2 कम है और 400 से बहुत दूर है बेटा। तो 6 बेटा लास्ट में किस में आता है? 4 के स्क्वायर में आता है, 16 होता है, तो इनवर्टेड बेटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, या 6 में आता है। तो कितना बचा है बेटा यहाँ पे? ओनली आपके पास बचा है 4, तो मतलब इतना हो जाएगा आपके पास 112/14।
यहाँ बेटा कितना है, अब ए देखिए यहाँ पे 400 टू 900 के बीच में बेटा नंबर ये वेरी कर रहा है चीजों को, ये वेरी कर रहा है, लेकिन क्या 400 के करीब है आपके पास 576, और लास्ट में बेटा कितना है यहाँ पे 6 है, तो 400 करीब है, तो 20 से ऊपर जाएगा, प्लस 4 24/12 इंटू ये कितना है 256 बेटा यहाँ पे। अब 256 है यहाँ पे, तो कितना 100 माइनस 2 माइनस 200 माइनस 400, ये 10 के स्क्वायर और ये 20 के स्क्वायर। अब 256 से बेटा यहाँ पे 256 से अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, लास्ट में बेटा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब कितना 10 तो रहेगा ही रहेगा, 10 तो बेटा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 10 से ऊपर है 20 से कम है बेटा, तो 10 तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट में बेटा कितना 6 है, क्योंकि 400 के करीब है यहाँ पे, तो 6 प्लस 10 प्लस 6 बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, स्क्वायर रूट यहाँ पे 16। चलिए कैंसिल आउट कीजिए यहाँ पे, 2 टाइम्स 1 14 अट्ठे 14 अट्ठे कितना हो गया 112, 2 यहाँ पे 832। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाई की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 32 ऑफ द करेक्ट आंसर चीजों को यहाँ पे, ठीक है। 39 सवाल को बेटा एक बढ़िया सवाल है चीजों को, बस आपको इस प्रकार से देखना है, चीजों को देखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कितना क्या दे रखा है। कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें आपको नहीं मालूम होती हैं, तो इन्हीं सवाल को लगाने के लिए आपको 1 घंटा लग सकता है। इसके आप बाई फैक्टर निकालेंगे, 576 के बाई फैक्टर निकालेंगे, 256 के फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको छांटेंगे किसका परफेक्ट, किसका आपके पास पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। तो बस वहां तक तो आपका, जब तक आप इतना करेंगे उतना करते करते आपका टाइम ओवर हो जाएगा, सवाल पेपर खत्म हो जाएगा और चीजों को, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल देखिए, आपसे बोले जा रहा है कि द वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 6 00 729 इज दैट। चलिए अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि किस प्रकार से निकालेंगे सवालों को, आपको इतना मालूम है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ये बेटा क्या है 0.0002 729 अपॉन 1/6। 1/6 बेटा चीजों को हटा दीजिए, हटा दीजिए यहाँ पे चीजों को, 1 2 3 6 बेटा है, यहाँ कितना है यहाँ पे ये 3 का बेटा है, यहाँ पे 3 3 3 3 3 9 27 81 243, तो कितना बेटा पर 3 पावर 6 बेटा आप देखो, तो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 1/6, कैंसल आउट, तो 3/10 इक्वल टू 0.3 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। घबराना नहीं है, जो क्योंकि जो भी बाहर होता है बेटा वो 1/, यहाँ पे जब खाली रूट होता है तो उसको बेटा 1/, हम 2 लिख देते हैं, क्यों होता है तो 1/3 लिख देते हैं उसको। अब यहाँ 1/6 है तो यहाँ 1/6 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है चीजों को यहाँ पे करने में। इतना क्लियर हो गया होगा, डेट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है चीजों को, अब कैसे करेंगे आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। यहाँ पे सिंपल सा है, कर लेना उसको तो, है ना। देखिए और भी बेटा सिंपल तरीका बता दूं मैं आपको कैसे कर सकते हैं चीजों को। चलिए देखिए अब यहाँ पे कितना है, सेम नंबर है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं चीजों को हम लोग यहाँ पे 1500 माइनस 1, 1500 माइनस 1 यहाँ पे। तो अब आपको मालूम चल गया 15 कितना तो 225 होता है, 2250
40 प्लस 1 माइनस 2 15, बस आंसर क्लियर। 225 000 प्लस 1 3000। इसमें से घटा दो बेटा, इसमें से तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 22,550 यार, माइनस 0,0,0,7,4 इतना है बेटा यहाँ पे। माइनस 1 और कर दो यहाँ पे चीजों को, तो 9 9 9 6 4 2 2। इतनी तो आएगा। ऑप्शन इज द इतना आएगा बेटा, ठीक है। परफेक्ट है बेटा, इतना इतना ही आएगा। नेक्स्ट सवाल लगाइए ए। चलिए बेटा, आपके बाद रखा है यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 4169। या बेटा किसका होगा, अब किसका होगा चीजों को। एक कितना दे रखा है 14,164 बेटा। आपको इतना मालूम है, मतलब क्या 10 से तो ऊपर है, 10 से ऊपर बेटा, लेकिन 40,000 से बहुत कम है बेटा चीजों को। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका 121 का, ठीक है। आप बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर करते रहिए बेटा चीजों को। यहाँ पे 121 इंटू 121 कहा था ना बेटा, 14,600 129 सॉरी 9 भी तो है बेटा यहाँ पे, सॉरी मैंने इसको सबसे छोटा देख के मार रहा था। सबसे छोटा बेटा हमारे पास यहाँ पे ये है 119 भी तो है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट डायरेक्टली बेटा, क्योंकि बेटा कितना 14,000 है, मतलब 100 से तो ऊपर होगा, 100 से ऊपर होगा। लेकिन क्या है यहाँ पे, मुझे लगा कि सबसे बड़ा ए 169 है यहाँ पे चीजों को, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे चीजों को इतना, तो ए 9 के बराबर है बेटा। इसको देख के मार दो चीजों को यहाँ पे, 100 से ऊपर है मतलब 100 प्लस जाएगा चीजों को यहाँ पे, 100 प्लस यहाँ पे जाएगा। और आपको पता है इसके जो स्क्वायर रूट होता है 19 का कितना होता है, वो 361 होता है। तो यहाँ पे 61 दे रखा ऑलरेडी यहाँ पे चीजों को, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर ए। एक्स इज इक्वल टू कैंसल आउट 2/10.2। अब 2/10 क्या है, इसका रूट कितना है बेटा यहाँ चीजों को, रूट 100 का 10 आ गया, 4 का 2 आ गया, 0.2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को। चलिए बढ़ते रही चीजों को यहाँ पे। ए आपके बाद रखा है एक्स इज इक्वल टू 0.44 अपॉन 0.625, ठीक है। 1 1 2 का कैंसिल आउट बेटा। ए कितना है यहाँ पे 400, यहाँ देखिए अब जरूर देखिए जल्दी यहाँ पे 19, जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पे 400 के करीब यहाँ, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 21 का 25, आंसर खत्म। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 21 अपॉन 25 को, 0.0 55 200 0.0104। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 84 हो गया, क्योंकि बेटा 25 का 8 कितना होता है 200 होता है, और 25 फटे 200 मतलब यहाँ पे 10 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बेटा 100 आ गया, और 25 को 100 इज द करेक्ट आंसर। लीजिए बेटा द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट्स बेटा,
वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू रखा है रूट 112 इंटू 0.9 अपॉन 1.91 इंटू 0.11। यहाँ पर ना उस दिन बताया हुआ था चीज़ों को 1 2 3 1 2 3 ये हटा दो बेटा, पॉइंट को हटा दो क्योंकि बेटा बराबर है यहाँ पर चीज़ों को। तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे 121 इंटू 9 अपॉन 11 इंटू 11। अब देखिए पेयर बनाइए, एक किसका होता है, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 इंटू 11 बेटा कितना 121 होता है, कैंसिल आउट। और 9 का स्क्वायर रूट बेटा कितना होता है 3। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चीजों को बस करते रहिए चीजों जल्दी। आपके पास यहाँ पे रखा है इफ रूट 4 पावर n इज इक्वल टू 10 24। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं n/2 इज इक्वल टू 10 4। अब मतलब यहाँ पे 4 है तो आपको यहाँ भी 4 बनानी पड़ेगी, पावर को कंपेयर करना चीजों को। चलते हैं यहाँ पे 4 4 4 4 4 देख लीजिए यहाँ पे चीजों को 16 64 2 16 और कितना ही होगा 16 64 64 इंटू 4 16 फिर 24 24 से 25 24 से 25 2 56 अब 4 सही तो है 6 24 24 हाँ 24 यार यहाँ पे बेटा और 2 10 25 को हो। हाँ तो बेटा कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो इसको हम इस प्रकार रखते हैं 4 पावर 5। कंपेयर करेंगे तो आएगा n/2 इज इक्वल टू 5 और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n इक्वल टू कितना 10। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चीजों को इस प्रकार से निकलेगा। चीजों को बताते रहिए बेटे सवालों को, अच्छे सवाल है चीजों को। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चीजों को। यहाँ पे लीजिए द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट्स इतना आपसे फिर रखा y इक्वल टू 248 प्लस 52 प्लस। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, बार बार उस चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट कर दूंगा आपके पास। आपके लास्ट से गिनेंगे यहाँ पे कितना का 12 का होगा स्क्वायर रूट। किसका होगा 12 का यहाँ पे, तो लिखूंगा डायरेक्टली यहाँ पे 248 प्लस 52 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 64। इसका 8 हो जाएगा 248 प्लस 8 यहाँ कितना जाएगा 256 और 256 किसका होता है 16 का परफेक्ट स्क्वायर 16। कैंसिल आउट बेटा चीजों को डायरेक्टली बेटा करते रहिए चीजों को। यहाँ पे इसको उतारिए आप, 20 सेकंड आपके पास है। कितना 20 सेकंड, उतारिए जल्दी इसको। लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ए है। इफ द स्क्वायर रूट इतना दे रखा है 1 प्लस x/44 इज इक्वल टू 13/12। जब भी इस प्रकार से कोई सवाल हो तो बहुत सारे स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा चीजों का 1 प्लस x/12/12 इज इक्वल टू 1912। इस नंबर को इस पर लाइए चीजों को। और इसको फड़ लाइए चीजों को, चाहे उसको उस साइड ले जाइए चीजों को, जैसा आपको अच्छा लगे इसको फड़ ले जाइए। तो x/44 इज इक्वल टू 169 44 माइनस 1। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1 का यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसके इससे और इसके इससे और इसके इससे। तो मेरे पास डायरेक्टली बचेगा यहाँ पे x/144
इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अपॉन 144, एक कैंसिल आउट बेटा यहाँ पे, यहाँ बचेगा ओनली कितना डिफरेंस हो रहा है 25 का, कितना बचा रहा है यहाँ पे 25, और एज इक्वल टू 25, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस सिंपल सा तरीका था ओनली बेटा, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उतारी बेटी चीज़ों को, उतारते ही साथ साथ यहाँ पे बहुत ही सिंपल है तरीका को। उतारिए बेटा, चलिए 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सर्टेन नंबर इतना है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, 3/5 लिखा है बेटा, सवाल को पढ़िए बेटा चीजों को। आपसे बोला जा रहा है कि 3/5 स्क्वायर सर्टेन नंबर, 3/5 लेट माना, लेट द नंबर x, और आपसे बोला 3/5 स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रखा है स्क्वायर 125, 126/15। बस भैया सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ चीजों को, 126.15 इंटू 5, 15 अपना 75 के 5, 25 2 75, 30, 3 5 दिन 10, 3 13, लगी 1 5 6, 600 इतना। अब बेटा मेरे पास आया कितना, एक्स स्क्वायर 635.75, 2 10 ना 25, इसका रूट ले लेंगे यहाँ पे, इतना, तो आपका आएगा, क्योंकि 210 दे रखा है यहाँ पे, कितना रखा है बेटा यहाँ पे 210, ये 5 दे रखा है, इसका रूट बेटा कितना 5 हो जाएगा चीजों को, ये तो 100 का 5 हो जाएगा, और आपको पता 210 और आपको 196 किसका रूट होता है 14 का, तो मतलब आपका ये तो कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, बचेगा बेटा कितना यहाँ पे 14, इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली देख के मानना है, क्योंकि ए 5 आ रहा है और 196 किसका होता है 14 का होता है, 196 जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 14 का होता है, तो यहाँ पे कितना 210 रखा है, तो मैं इसका आंसर मार दूंगा इतना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक, ए ऑप्शन का द करेक्ट आंसर चीजों को, बस ए आपको तरीके यहाँ पर थोड़ा सा मालूम चलना चाहिए, बस लैंग्वेज आपसे ये बोलेगा 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सर्टेन नंबर, मैंने सर्टेन नंबर मान लिया एक्स है आप चीजों को, ठीक, गिव दैट स्क्वायर रूट बेटा यहाँ पे, ये जो सवाल दे रखा है वो फंसाने वाला सवाल है आपके पास। अब देखिए आपसे बोल क्या रहा है आपका, द इतना 35 का होता है, ये तो मुझे मालूम है, ए ए ए, बस बेटा आपसे बोला गया x इज इक्वल टू 1225 to 1225 इतना बेटा यहाँ पे हो जाएगा 10,000, 1 2 3 4 5 6, इतना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एक किसका होता है 35 का अपॉन 10 प्लस एक किसका होता है 35 का जो गिवन है आपके पास यहाँ पे अपॉन 100, 4 जीरो बेटा 2 जीरो निकलेंगे यहाँ पे, यहाँ कितना 35 अपॉन 6 जीरो बेटा 3 जीरो निकलेंगे यहाँ पे चीजों को, चलिए एक कितना हो गया यहाँ पे 3.5 प्लस 3.5 प्लस, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.5 प्लस 0.35 प्लस 0.035, ठीक है, इस प्रकार निकालेंगे ना,
तो इसको जोड़ने के लिए मैं सही तरीका बता देता हूँ आपको। बस इस प्रकार से करिए आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते चलिए आप बस यहाँ पे। इसको आप 0 कर सकते हैं और आपका कभी गलत नहीं होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो भी पीछे 0 बेटा 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पे चीजों को, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। 0 को बेटा पॉइंट के बाद कोई बेटा वैल्यू यहाँ पे नहीं होती, चीजों को बढ़ा दीजिए। तो 5 5 3 8 5 3 8 इतना 3.885 3.885 3.885। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल का बेटा बहुत इजी सवाल है चीजों को यहाँ पे। बस इस प्रकार बस आपको परफेक्ट स्क्वायर और क्यू रूट आने चाहिए चीजों को, लेकिन नहीं आते हैं तो आपके लिए नहीं है फिर वो चीजों को। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। बेल आइकन बेटा जरूर दबाना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं बच्चे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें चीजों को। ठीक, लीजिए। स्क्वायर 5 इतना है, स्क्वायर 6 इतना है। ये सब वैल्यू जो रखी ना, बस घुमाने के लिए रखी है, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे पास। आपसे बोला क्या वैल्यू इसकी, ओनली आपको इसकी वैल्यू बतानी है। स्क्वायर रूट 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 5/6 इतना है चीजों को, इतना है, कोई बात नहीं। हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे चीजों को। इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले, तो अलग अलग कर सकते हैं चीजों को। इसके साइड ये, इसके साइड, इसके साइड 12 रूट 12 प्लस 15 अपॉन 18 रूट 18 रूट। बस क्लियर, दैट्स शॉर्ट क्लियर आंसर इसका। अब देखिए 12 का कितना ले सकते हैं हम यहाँ पे, ले सकते हैं 3.5, क्योंकि 12 और 9 के बीच के होता है 3.5। इसके ले सकते हैं कितना, 3.9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते 3.5 प्लस इसके स्क्वायर रूट 3.9, इसके स्क्वायर लिख सकते हैं 4.2। तो कितना हो गया यहाँ पे 14, इसका आ जाएगा 14,772/42 इतना। तो ये मेरा चला जाएगा यहाँ पे कितना 1.2 के आसपास। ये कैंसिल आउट यहाँ पे चीजों को डायरेक्टली। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समथिंग इतना जाएगा, समथिंग आपके पास। ऐसा आपका ये होगा, ये होगा, दो में से कोई एक चीज होगा, लेकिन आपका ये चीज तो नहीं होगी। ठीक ना, तो ये चीज आपका कर लेना परफेक्ट स्क्वायर चीजों में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायर रूट 1296 एक्स 1296 स्क्वायर रूट एक्स इस प्रकार दे रखा बेटा चीजों को 1296 स्क्वायर रूट अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2/5 2 to 5। बस बेटा आंसर आ गया, क्लियर हो गया चीजों को। यहाँ पे इतना दे रखा है और ये चीज तो सब परफेक्ट बेकार रखा है। आपसे वैल्यू निकालना है इसकी चीजों को, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिए, रूट 1296 इंटू 2 to 5 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको करते हैं चीजों को, एक इसका होता है 36 का होता है बेटा चीजों को, तो इसको लिख लेंगे 36। जो स्क्वायर रूट होता है बेटा किसका, 36 का। अब देखिए यहाँ पे 900 और 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर 900 माइनस 160। मतलब बेटा क्या है, इसके बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 6 है चीजों को, तो मैं 31 ले लूंगा और मैंने इसके 2 पॉइंट हटाया यहाँ पे, तो 2 to 5/100 एक्स बेटा चीजों को 6 15.10 इज इक्वल टू एक्स। इसको यहाँ पे ले लूंगा बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 15 छक्का 90 9.0 इंटू एक्स 9.1 ऑफ द बेटा इसका 9 आंसर आ जाएगा चीजों को। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए उतारिए बेटा सवाल को।
चलिए बेटा इसको बताना है आपको। बस आपसे बोला जा रहा है इफ इधर रखा है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट्स 4 a की पावर 2 माइनस 4.a प्लस 1 प्लस 3a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a इक्वल टू दे रखी है। तो कैसे करेंगे अब हम? इसमें डायरेक्ट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट में रखेंगे तो बहुत फंस जाएंगे वैल्यू को। डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ों को यहाँ पे, ये मुझे गिवन दिखाई दे रहा है कि 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3a। तो a कितना हो गया यहाँ पे? a मेरे पास निकल के आ गया 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको तो उल्टा भी लिख सकते हैं चीज़ों को हम, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a, कैंसिल आउट चीज़ों को, तो 1 माइनस 2a प्लस 3a कैंसिल आउट, तो 1 प्लस a, और a की वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पे? इतनी। तो सी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख देंगे ना तो फंस जाएंगे। डायरेक्टली वैल्यू नहीं, आपसे जब भी रूट के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो परफेक्ट बन रहा होगा ना, तभी दे रखा है और आपको मूर्ख बनाना है सवाल वाले को। तो क्या जो सवाल सेट करता है, पेपर सेट करता है, वो मूर्ख बनाने के लिए बन बैठा होता है वहां पर चीजों को। आप इसका कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका। लीजिए, द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट्स इज द परफेक्ट स्क्वायर। इज द परफेक्ट स्क्वायर, आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें से कौन सा है। आप कैसे बताएंगे? ये चीज आपके लिए थोड़ा तो संख्या हो सकती है चीजों को यहाँ पे। आपसे बोला गया लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट तो सबसे बड़ा कौन सा होता है यहाँ पे? 9 9 9 9 9, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 3 3 3। आप किस पे डिवाइड होगा बेटा चीजों को यहाँ पे? आप किस से सकता है? 3 से फिर कर दीजिए बेटा चीजों को यहाँ पे, है ना? तो वही चीज होता है चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आगे करके बेटा कर सकते हैं कि हाँ एक किसका परफेक्ट स्कोर निकल सकता है चीजों को। बाद में आपके पास आएगा यहाँ पे कितना, इसके जो परफेक्ट स्कोर है वो बेटा मुझे दिखाई दे रहा है। परफेक्ट स्कोर की बात चल रही थी, एक तो ए हो नहीं सकता है, लास्ट में 7 है, ए हो नहीं सकता है, लास्ट में 9 है, ये पूरा परफेक्ट स्कोर नहीं होगा क्योंकि ये 5 डेढ़ ये कहेंगे जस्ट 10 है, आपके पास कितना है? 10 लाख हो जाएगा चीजों को, वो नहीं होगा। आपका ए हो सकता है और ए हो सकता है, तो मैं आपका ए आपका करेक्ट आंसर चीजों को 56 चीजों को। ठीक, आप चेक कर लीजिए 56 फिर इसका परफेक्ट आंसर होगा चीजों को यहाँ पे। ये बेटा कर लेना। एक चीज देखिए, द लिस्ट नंबर बेटा विल बी एडेड इतना टू बी मेक द परफेक्ट स्कोर। कौन सा नंबर बेटा इसमें ऐड किया जाए कि इतना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे? बताइए क्या ऐड करा दोगे आप इसमें? लिस्ट नंबर ऐड करना है, एडेड ना कि सब्ट्रैक्ट्स। बताइए 279 289 बेटा किसका होता है? 17 का। बी 269 प्लस 20 9 8 2। ए बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 17 का होता है चीजों को, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप इसमें 6 जोड़ोगे तो 276 275 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता चीजों को। 16 जोड़ोगे यहाँ पे, 16 जोड़ोगे वो 285 नहीं होता है, लेकिन 289 होता है परफेक्ट स्क्वायर 17 का। ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर होता है यहाँ पे, इस प्रकार से लगा देंगे तो 17 आएगी वैल्यू चीजों को। ठीक, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को। लगाइए सवाल को आप। फाइंड द लीस्ट नंबर विच द सब्ट्रैक्टेड ऑफ द इतना मेक द परफेक्ट स्क्वायर। किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि इसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन जाए चीजों को। यहाँ पे इतना आपको मालूम होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे किसको बेटा बताइए, किसका किया जाए? बताइए किसका किया जाए बेटा चीजों को यहाँ पे?
किसका किया जाए बेटा? ए होता है 1850 माइनस 1 कर दो 1849। ये होता है बेटा किसका? ए किसका होता है? कुछ तो मालूम होगा। 43 बन से कटा दो इसमें से चीजों को, ठीक है ना? ये सब चीजें बतानी है आपको चीजों को यहाँ पे। अब बेटा आपसे बोला जा रहा है कि जब भी इस प्रकार से कोई सीरीज दे रखी है आपके पास, x इज इक्वल टू अलग अलग रखा ना ये, हाँ ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर से जा रही है बेटा चीजों को। कितना जा रहा हो बेटा वो आपके पास? इनफाइनाइट नंबर से जा रहा हो चीजों को। जब इनफाइनाइट नंबर बेटा जा रहा होता है तो बस इसका सब चीज बेटा सबसे सिंपल चीज होती है, जब भी इनफाइनाइट नंबर जा रहा हो चीजों को। और मुझे बस इसके दो तरीके होते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। इसको एक तो बेटा आप x मान लिया चीजों को, वो फिर स्क्वायर कर दो चीजों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? x मान लिया यहाँ पे, तो x वो फिर स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स, क्योंकि बेटा फिर आपका इनफाइनाइट जा रहा है ना इस चीज तो आपके पास। जा रहा है बेटा, तो हम इस टर्म्स को ले लेंगे यहाँ पे, एक्स ले लेंगे यहाँ पे चीजों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 बेटा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा? एक्स माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा आपने तो इसको मान लिया था ना एक्स बेटा यहाँ पे लेट करके, तो कितना आया? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2 बेटे। तो ऑप्शन कितना है आपके पास? x आंसर है पे, मतलब कितना डी ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखिए ये तो था सॉल्व करने वाला विदाउट सॉल्यूशन बेटा चीजों को, विदाउट सॉल्यूशन। जब भी इस प्रकार से कोई संख्या दिखे आपको चीजों को, तो इसके फैक्टर करना है आपको डायरेक्टली यहाँ पे 3 और 2, और इसमें जो भी आपका बेटा यहाँ पे क्या हो, हाईएस्ट ऑर्डर हो, वही मेरा आंसर होता है, वही मेरा आंसर होता है। ये बेटा एक लाइन पे 1 सेकंड का आंसर है बच्चे को, आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं चीजों को, और आप डायरेक्टली इससे इसके फैक्टर निकालिए। जब यहाँ पर नेगेटिव दे रखा हो तब स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे यहाँ पे, और जब पॉजिटिव दे रखा हो तो यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर लेंगे इसका 3। तो इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों बेटा स्टेप मैंने बता दिए हैं, चाहे आप डायरेक्टली इससे करिए और चाहे बेटा आप इससे करिए। इससे करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता, और इससे करेंगे तो पलक झपकाई और टिक मारा आंसर निकल गया आगे चीजों को, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स। हाँ, जब भी आपके पास इस प्रकार से कोई नंबर हो, x इज इक्वल टू 5 5 और 5 मल्टीप्लिकेशन में हो और आपसे पूछा जाए चीजों को, बस कुछ नहीं करना है। दो तरीके, एक तो इसको x मान लो या फिर उससे कर लो चीजों को यहाँ पे। तो जब इसको आप x मानेंगे, यहाँ पे मान x माना है यहाँ पे, तो बहुत सारे स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर 5 5 5 5 5, और इसको आपने कितना माना है यहाँ पे x, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स बेटा कैंसिल आउट यहाँ चीजों को, तो क्या बचेगा? x इक्वल टू 5, इतना होता है। और दूसरी बात, चलिए एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कहीं भी आपके पास कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रूट के अंदर और इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा हो, तो सेल्फ उसका आंसर होता है चीजों को। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 5 डायरेक्ट, चाहे आप इससे लगाइए और चाहे आप डायरेक्टली जब भी स्क्वायर रूट आपके पास इतने दे रखे हो और यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हो चीजों को, कितने जा रहे हो? इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हो, तो आपके पास डायरेक्टली वो सेल्फ उसका आंसर होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 5 आंसर इसका, और कुछ इसका कोई तरीका नहीं है। आप तो इस तरीके से लगाइए, बचपन में जो मैंने पढ़ा हुआ है वो इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ना कि इस तरीके से कभी नहीं बताया सर ने, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया है, इस सिंपल सा तरीका है जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए चीजों को यहाँ पे।
द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच अदर। कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा और इन सबसे डिविजिबल हो सकता है चीजों को। अब वो चीजें आपको बतानी है, चीजों को कितना होगा, चीजों को बताइए इटसेल्फ। परफेक्ट स्क्वायर पहले तो आप पहले तो देखिए बेटे कि इनमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। न ए है, न ए है, न ए है। बचा कितना, 3600। और ये 36 में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक, द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपसे बोला जा रहा है 7.2 7.2 रूट आंसर चेक कर लें उसके पहले तो। हाँ सही है। आपसे लिखा है यहाँ पे 7.2 रूट 20 इज इक्वल टू इतना है। गलत कुछ निकाल लेंगे भाई इसमें। इतना बेटा यहाँ पे एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये 27 का है। ऊपर बचेगा बेटा कितना, 0.27 बचेगा यहाँ पे, 0.27। बस आंसर निकल आएगा चीज़ों को। अब इसका निकाल लीजिए चीज़ों को यहाँ पे, सिंपल सा तरीका है। ये सब आपके घर के लिए, होमवर्क के लिए सवाल है बेटा। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।